सुबह सुबह मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। पहले इसको मैं उबाल लूँगी। ये देखिए इसमें क्या किया है मैंने, टमाटर कटिंग करके ऐड कर दिए पहले ही। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी और थोड़ा सा नमक। पीने का पानी है, मैंने उससे ना गर्म पानी सुबह सुबह बॉईल करके मैं अब इसमें देखो ये केतली है मेरी, मिल्टन की है, इसमें गर्म रहता है 24 आवर्स। डेली 2 गिलास सुबह सुबह गर्म पानी पी लो ना, सही रहता है। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं लहसुन। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ज़्यादा मसाले वाला खाना, मतलब पापा जी बनाते हैं तो खा तो लेती हूँ, लेकिन ये होता है सिंपल खाना ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसमें कोई भी मसाला मैं और ऐड नहीं करूँगी। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है मूंग की, और इसे हम थोड़ा सा चला देते हैं वरना ये जल जाएगा। सर्दियों में तो लहसुन वैसे भी अच्छे से खाना चाहिए। दाल बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने ऊपर से हल्का सा हरा धनिया ऐड किया है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। चावल मैं कुकर में ही बनाऊंगी, इसमें से पानी में से निकाल दिया मैंने कुकर, इसमें अभी दाल थी ना उबाली थी। चावल ये तैयार हो गए हैं, सही बन गए हैं बिल्कुल। मम्मा गए, आए थे अभी, वो कुकर लेने आए थे, बोलते कुकर दे दे। एक्चुअली हमारे ना जैसे कुकर ना 1-2 ही हैं। तो चावल भी तैयार है हमारी, दाल भी तैयार है। मुझे ना कटोरी में दाल लेना, मतलब मेरे को क्या होता है ना, मेरे को मिक्स ज़्यादा पसंद आता है। जैसे राइस ले लिया, काफ़ी है इतना। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी, तो मैं ऊपर ही ऐड कर देती हूँ, देखिए ऐसे। साथ में विहान भी मेरे खा लेगा। क्या दाल तो ज़्यादा खानी चाहिए, और ले लेती हूँ दाल तो। काफ़ी है। इसमें अभी मैं करूँगी ऐड थोड़ा सा ऊपर से, वैसे तो मैंने घी में ही बनाई है, बट फिर भी थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। बच्चे आ जाओ, खाना खाएंगे। चलो जी, आपकी बात मान लेते हैं, हम सोफे पे बैठ के खा लेंगे खाना। आप फिर कहोगे खाना आ गया, मैं खिलाऊंगी, रुक जा। चावल खाना हो गया है हमारा, मम्मी ने भी हमारे साथ ही खाना खा लिया। और आज मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैंने बस ये टी शर्ट चेंज कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आज हम येलो ड्रेस पहनेंगे। और अभी मैं आ रही हूँ यहाँ मम्मा के घर। आपको कुछ दिखाना था, मुझे कुछ बताना था, दिखाना तो नहीं था। देखिए कल मैं सेट करके गई थी, याद है ये कमरा पीछे का? आप कहते हो ना कि आप हेल्प नहीं करते मम्मा की। ये इसमें मैंने पूरा सामान मम्मी का सेट कर दिया था, ऊपर रख दिया था, ये जगह बिल्कुल खाली थी, अब भी खाली है ना। बट वो देखो आप देख लिया आपने कर। और ये भी ऊपर का भी सेट करके गई थी ना, कहाँ है वो सामान जो ऊपर सेट करके गई थी? वो देखो नीचे रखा है। और ये देखिए कपड़े, ये देखिए, ये कारण है। अब आप समझिए, मम्मी का घर नहीं हो सकता सेट, क्योंकि देखिए कल ही करके गई थी दोपहर को, है ना। और आज देखो अगली सुबह ये सामान पूरा फिर से फैल चुका है, मम्मी ने फैला दिया ना। क्यों? क्योंकि मम्मी का, अब आप समझिए इस चीज़ को, मम्मी की कोई चूड़ी थी जो कि आर्टिफिशियल थी, मम्मी को वो डिज़ाइन याद आ गया और मम्मी वो ढूंढने लग गए, और वो मम्मी को इधर नहीं मिला, पहले इधर ढूंढा मम्मी ने, उसके बाद ये देखिए कल ही सेट किया था सारा सामान। तो वो ना, पता क्या होता है, मैं करूँगी वो मेरी एनर्जी टाइम वेस्टेज वाली बात हो जाती है। अब देखो मैं फिर से ये करूँ, कितना टाइम लग जाएगा सेट करने में। एक होता है नॉर्मल झाड़ू पोछा वाली सफाई हो जाती है। अब यार इसमें देखो मेरी मम्मा की गलती नहीं है, उन्हें कुछ मत कीजिएगा, उनको सच में दिक्कत है भूलने की, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज से रहते हैं पूरा टाइम। तो अब ये कारण है। अब मम्मी मेरे घर आए ना सुबह सुबह, बोलते हैं मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही थी, वो ढूंढने लग रही हूँ मैं, अब मैंने ये सामान भी खाली किया। तो अब आप ये देख लीजिए, अब समझे, आप सामान ढूंढ रहे हैं, अब मम्मा अपना ढूंढ रहे हैं, वो आज ढूंढेंगे, 1-2 दिन और लगेंगे सामान को, फिर खुद अपने हिसाब से खुद जचाएंगे, उसके बाद फिर एक आधी चीज़ दिमाग से निकलेगी, फिर से लग जाएंगे। तो ये कारण है। अब आप इस चीज़ का इलाज किया है कि मम्मा को जैसे रहना है वो रहने दीजिए, है ना, छोड़ दीजिए। बस वो है
कि नॉर्मल जैसे मान लो है ना घर का, तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का जैसे झाड़ू पोछा लगा दिया घर में, बस इतनी सफाई हो जाए वो होता है यहाँ पे। तो यही कारण है कि हमारा ऐसे घर फैला रहता है, वरना मतलब वो भी रीज़न देख लो, कोई आलस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कमेंट करते हैं शुरू से लोग कि इनका घर गंदा रहता है, गंदा। अब यार गंदा तो दिखेगा ना, अगर सामान फैला रहेगा तो गंदा दिखेगा। और वो मम्मा ढूंढ रहे हैं, अभी ढूंढने दीजिए उनको, सामान ढूंढने दीजिए। और इस मामले में देखो फिर हम रिलैक्स फील करना चाहिए हमें। अगर कोई और इंसान हो ना जो होता है एकदम से यार सब कुछ सेट होना चाहिए, वो तो एकदम हाइपर हो जाए ना बंदा, यार ये कैसे वो कैसे, नहीं यार हाइपर क्यों होना, चीज़ों को समझना चाहिए है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, मम्मा को करने देते हैं। अब मैं छेड़ूंगी भी नहीं, जो भी है मम्मा को अपने हिसाब से कर लेने दीजिए। विहान को केला खिला रही थी, खाया ही नहीं, इसीलिए मैं छोटे छोटे केले लाना पसंद करती हूँ। ये ना जैसे आपका ना बहुत हैवी नहीं होता है, देखो बहुत बड़ा केला नहीं है ये, छोटे वाले हैं, वरना हैवी हो जाता है ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए मैं विहान की पानी कह रही हूँ, दूध की बोतल को स्टरलाइज कर रही हूँ, फिर दूध पिलाऊंगी इसको। और 1 गिलास और मैंने गर्म पानी निकाल लिया, अभी हम पानी पियेंगे। मम्मा अब क्या नहीं मिल रहा आपका? सच्चे मोतिया का सेट खाएगा, मगर वो नहीं मिल रहा। मेरा थोड़े पैसे थे, 2,000 के नोट थे, पापा को पूछिए रखे पर्स लेके। पर्स पापा हाँ। जी तो कहाँ लेंगे, आप थोड़ा याद कर लो कहाँ रखा है आपने। एक बार पापा से पूछ तो लेने को, पापा पूछती हूँ, करती हूँ मैं फोन। संभाल के रखता मैं अपने बैग में रख दूंगा, मेरे से कभी आप यहाँ तो बिल्कुल मैं कुछ छेड़ा भी नहीं मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। पहले मैं यहाँ पर ना पोछा लगा देती हूँ। मैंने अपनी ना जैसे घर की डस्टिंग कर दी थी अच्छे से, बेड भी झाड़ दिया था। और ना मैं ना कंबल ना सिर्फ विहान की वजह से एक कंबल यहाँ बेड पे रखती हूँ, बाकी सारी रजाइयाँ कंबल मैं तय करके ना पीछे वाले रूम में रख देती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारे बिस्तरे पर ना कुछ कंफर्ट की चीज़ें रहती हैं जैसे रजाई कंबल, तो हमारा ना बिस्तरे से उठने का मन नहीं करता और हमारा आलस आता है सर्दियों में। इसलिए चाहे सर्दियाँ भी हो, कितनी ठंड हो, मैं सुबह अगर मान लो मैं 9 बजे तक 8:30-9 बजे तक अपने सारे कंबल रजाइयाँ पैक करके रख देती हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं बैठूंगी रजाई ओढ़ के, बिल्कुल भी नहीं। हाँ शाम को थोड़ा बहुत मन करता है, जब शाम के 6 साढ़े 6 बज जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तब मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ रजाई, लेकिन दिन की गर्मी धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। और चाहे ठंड भी हो, कितनी मर्जी ठंड हो, क्योंकि ये चीज़ आप भी कीजिएगा, आलस आता है। देखिए अपने आप को सुख सुविधाएं दीजिए, बट इतनी भी ना दीजिए कि हम उनके आदी हो जाएं। अब आप खुद देखिए, मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, मैं यूट्यूब पे अपने टीवी पे कुछ भी देख सकती हूँ, कुछ भी, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आती है। और मैंने पिछले 2 साल में मुश्किल से 2 या 3 फिल्में देखी हैं, वो भी बीच में देखने लगी थी इस चक्कर में कि क्या पता मेरा दिमाग थोड़ा सा पुरानी चीज़ों से निकलेगा, इस चक्कर में देखने लगी थी। बाकी मन करता है, देखिए किसका मन नहीं करता है यार बैठ के अपना फिल्में देखने का। अब इतनी किताबें रखी हैं, नॉवेल्स भी हैं, तो भी वो भी पढ़ने का मन करता है, कभी कभी पढ़ लेती हूँ, टाइम लगता है रात को पढ़ लेती हूँ। चलो उससे तो अच्छा है, फ़ायदा ही होता है। देखो इंग्लिश ही अच्छी होती है जब आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते हो, बट फिल्में भी, सब कुछ, हर चीज़ का फ़ायदा है। लेकिन देखिए ना आपके ऊपर जब जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपको बच्चा भी देखना है, तो मन ही नहीं मानता। ऐसा लगता है कि ना देखो आप अपना टाइम ख़राब करोगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे का ही नुकसान होगा। कल को बच्चे के लिए कल को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसे तो मैं ही कमाऊँगी ना, मेहनत करूँगी। तो इसीलिए ना मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही होती तो अपना घर का ही काम निपटा लेती हूँ। यहाँ मम्मा थोड़ा सा ही दूध की बोतल लाए थे, और ये देखिए थोड़ी सी जब धूप निकलती है ना तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। और विहान क्या करता है, बस गेट पे ऐसे ही खड़ा रहता है, बाहर देखता रहता है। छोटे छोटे पिल्ले हैं यहाँ बाहर, कुत्ते हैं, उनको देखता है। और मेरे को ठीक लगता है कि थोड़ा सा बच्चे को ना विटामिन डी मिलना चाहिए, धूप अच्छी होती है बच्चे के लिए। तो मैं बिल्कुल अंदर नहीं रखती, बंद बिल्कुल। आपको नहीं लगता ये कमरा ऐसा ही था कल, है ना, फिर से वैसा ही हो गया ना। अब आप देख लो, अब मम्मी ने ये सामान पीछे से, ओ नो शिट यार, मम्मी क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखना हद हो गई, मतलब मुझे लगा था मम्मी काम ना समेट रहे होंगे इस टाइम, बट नहीं, मम्मा ने मेरे को, अभी देखो पीछे वाला रूम तो मैंने देखा था कि चलो ये कर दिया कोई बात नहीं, बट अब ये आगे वाला रूम भी मम्मा ने वैसे कर दिया। मैंने सारा कुछ लगाया था, मम्मा ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं। बट ये कमरा तो हो गया फिर से, सारा कुछ मम्मी ने फिर से फैला दिया। मैंने समेटा था ना, देखो आपके सामने, सारा टोटली मैं समेटा था, सामान अच्छे से सेट करके गई थी, और अब फिर से वैसा ही हो गया है। तो
मुझे मत कहना इस घर की सफाई का, मेरे बस का नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही काम ना कर लूँ। मतलब अब ठीक है यार, मम्मा के ऊपर है, मम्मा कैसे भी रखें है ना इस घर को। अब सामान सेट करके रखें या सामान को कैसे भी रखें, क्योंकि यार मैं आप मेरी कंडीशन को समझिए यार। छोटा बच्चे को छोड़ के मैं आप आधे घंटे के लिए आ सकती हूँ, 15 मिनट के लिए आ सकती हूँ मम्मी को वहाँ बैठा के, बट अब ये काम कितने घंटे का हो गया अब आप खुद देख लीजिए। अब मैं ये इतना टाइम कल भी दिया, परसों, फिर अब दोबारा दूँ, फिर 2 दिन बाद फिर मैं ऐसे ही सामान समेटती रहूँ। तो ये सोचो ना, हमारे दिन के 24 घंटे में से कितना कीमती टाइम सिर्फ सामान ही समेटने में लग जाता है। तो इतना अपने बस का नहीं है, तो इसे जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। और आप प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा आप ये कह के कि तुम ये नहीं है, तुम्हारा घर ऐसे ऐसे। भाई अपने बस का ही नहीं है, मेरे बस का नहीं है। मेरे हाथ में होता तो मैं करती, मैंने कल किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, बट सामान समेट दिया था। और अब फिर से नेक्स्ट डे घबराहट नहीं होती देख के। और मैं मम्मी से पूछूंगी ना अभी, मम्मी ऐसा क्या आप ढूंढ रहे थे जो सब कुछ ऐसे फैला दिया है? मम्मा कहेंगे बोल दिया आके, बोला नहीं अभी, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। और पर्स मिल गया मम्मी का, उसमें कुछ पैसे होंगे। अब वो पर्स देखो, आज पर्स ढूंढ रहे हैं, उससे पहले वो दुपट्टा ढूंढ रहे थे, उससे पहले वो सूट चुन्नी ढूंढ रहे हैं। मम्मा कुछ ना कुछ भूलेंगे ही भूलेंगे बैठ के। अगर वो अभी मैं सबसे चाबी दूंगी ना, अभी मम्मी बैठेंगे, बैठने के बाद पता नहीं क्या उनके दिमाग में कोई चीज़ याद आ जाएगी और वो उसको ढूंढने के लिए फिर से खोल देंगे सारा और फिर ढूंढने लग जाएंगे। इसीलिए मैं पंगा ही नहीं लेती इस मामले में, जाने दो। लेकिन आप कहते हो कि इस घर की भी वीडियो बना दिया करो, तो देखिए ऐसे ही बनेगी फिर वीडियो, ऐसे ही बनेगी। फिर मुझे मत कमेंट करके कहिएगा कि घर ऐसे फैला रखा है, जग चीज़ ऐसे पड़ी, ऐसे ही मिलेगा आपको। फिर आप मुझे पता है, फिर आप कमेंट में मुझे गालियाँ दोगे, कहोगे कैसी बेटी है, माँ बुजुर्ग है, माँ का घर सेट नहीं कर सकती, थोड़ा टाइम निकाल के अपना घर तो इतना चमका रखा है, पूरा टिप टॉप रखती है, माँ का घर ऐसे रख रखा है। आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे मालूम है। कई बार तो मन होता है मैं यहाँ का वीडियो ही ना लूँ, फिर घर का जाने दूँ, उधर का ही ले लिया करूँ। बट फिर वही है, आपके भी कमेंट्स आते हैं कि हाँ मम्मी का भी लो, यहाँ का शूट लिया करो, थोड़ा बहुत दिखाया करो मम्मी का भी, तो मैं ले लेती हूँ वीडियो। बट अब जो है सो है, देखो मैं रियलिटी दिखा रही हूँ, जो सच है मैंने आपके सामने सच्चाई रखी है अपनी कि ये चीज़ें होती हैं, देख लो अब आप। तो अब आप कुछ भी कह सकते हो इस चीज़ के ऊपर, मेरे हाथ में नहीं है, पापा के हाथ में नहीं है, मेरे भाई के हाथ में नहीं है, हम में से किसी के हाथ में नहीं है ये चीज़ें। तो आपका जो मन करे आप कमेंट में कह सकते हो, हम मतलब क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं सिर्फ, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे परिवार का सदस्य है, मेरी माँ फैमिली का हिस्सा है, आप चीज़ समझिए। अगर मेरे को कोई दिक्कत होती इस तरीके की, तो मेरी मम्मी क्या मुझे ऐसे छोड़ देते या कुछ था? नहीं ना, हमें चीज़ों को टैकल करना पड़ता है, फैमिली तो उसी को ही कहते हैं ना। अब अगर मम्मी ऐसे फैला देते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मा को ऐसे ही छोड़ देंगे कि नहीं यार ऐसा है वैसा है, मम्मी सामान बिखेरते हैं, बिखेरने दो, कोई बात नहीं, उन्हीं के साथ ही रहेंगे ना फिर भी हम। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ, लंबी हो गई जाती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।